एलसीएम और एचसीएफ निकालना ये दो चीजें नहीं, ये दो कलाएं हैं जिसको सीखने के लिए आप रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है, ये आप सीखते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर क्लास 10 बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एलसीएम भी निकालना सिखाएंगे और एचसीएफ भी निकालना सिखाएंगे। बहुत ही बेसिक से ऊपर जाएंगे। और एक बात बोल दूं, इसके बाद ये आप ठीक कर लीजिए, इसके बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एलसीएम और एचसीएफ आखिर ये दो चीजें होती क्या है, इसके पहले सबसे पहले जान लो। एक चीज होती है आपकी फैक्टर्स और एक होता है आपका मल्टीपल्स। अबे फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं? मान लो आपको एक नंबर दे दिया गया, मान लो वो है नंबर 4। 4 क्या, 5 मान लो, चलो और इजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं, 5 प्राइम है, 4। तो अब ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर है, जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाए, वो जो नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो रहा है गिवन नंबर, वो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 4 किससे किससे डिविजिबल है? एक तो 1 से डिविजिबल है, एक किससे डिविजिबल है, एक ये है 2 से, और एक ये किससे 4 से है। अब ये 3 से क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमें 1.33 मिलेगा, जो कि क्या हो गया आपका, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपका इंटीजर है। ठीक है, यही बात मैंने आपको अभ्यास 2027 में भी बताई है। अब 4 के 3 फैक्टर हैं, ठीक है, तो ये अब मैंने इधर कर दिया। अब मल्टीपल से आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई करके बनने वाले नंबर, यानी कि मुझे एक मान लो जो गिवन नंबर है वो अब है 4। अब तो 4 से अब मल्टीप्लाई करके बनने वाले नंबर कौन कौन से हैं? तो 4 से मल्टीप्लाई करके बनने वाले नंबर, तो एक तो खुद 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होगा, 2 से किया तो 8, वैसे 12। यहाँ पे टेबल लिखते जाओ तो जो टेबल में जो जो नंबर आते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स होते चले जाएंगे। तो ये मैंने अभी लिख दिया आपके आंख के सामने, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स जिनसे गिवन नंबर डिवाइड हो जाए, मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स जिनसे जो वो जो गिवन नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाए। अब बात समझनी जरूरी है कि एक होता है आपका एचसीएफ और एक होता है आपका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म समझ जाओ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर। ठीक है, देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वही एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लो। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन। देखो, एल स्टैंड्स फॉर लीस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन। अब सी दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सी आ रहा है और यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो सी यहाँ पे कॉमन है और इनका फुल फॉर्म भी कॉमन है। तो लीस्ट कॉमन, एम का मतलब क्या है, मल्टीपल। इसको अगर एक छोटे नंबर के हेल्प से समझे तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे है दो दो नंबर, यहाँ पे मान लो आपके पास एक नंबर 4 और यहाँ पे आपके पास मान लो एक नंबर 8, या इससे भी छोटे से समझ लेते हैं, एक है 2, एक है 4। अब मैंने यहाँ पे बताया था गिवन नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर फैक्टर होते हैं। तो अब 2 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 2 एक तो डिवाइड हो रहा है 1 से, और एक हो रहा है द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे एक और एक छोटी सी बात बता दो, प्राइम नंबर है ये 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्यों? प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और द नंबर इटसेल्फ। 4 के क्या फैक्टर्स है देख लो, 4 का एक 1, 2। अब यहाँ पे हमने देखा था 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 1.33। तो ये नहीं है। तो यहाँ पे 4 क्या 4 से है, तो हाँ नेचुरल नंबर मिल रहा है क्या, 1। अब इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन यानी कि दोनों में जो फैक्टर आ रहा है, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है और वो फैक्टर है उन दोनों नंबर का, और वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ जाओ कि 2 के केस में 1 और 2 फैक्टर है, 4 के केस में 1, 2 और 4 फैक्टर है। ठीक है, अब इनमें कॉमन तो मुझे दो दो नंबर दिख रहे हैं, वो कौन कौन से दो दो नंबर है?
ये बात देख लो। मुझे एक दिख रहा है कि वन कॉमन है, इसमें भी वन कॉमन है। एक दिख रहा है मुझे टू कॉमन है, इसमें भी टू कॉमन है। लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सा है? अब फोर देखो, फोर इसमें आ रहा है पर फोर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि टू फोर से डिवाइड होगा तो वो जरूर एक डिवाइड बाई टू अगर होगा तो वैसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देखो टू डिवाइडेड बाई फोर क्या हो जाएगा? 0.5। तो ये उसका एक मल्टीपल है, वो भी बताएंगे, देख लो अभी। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हमें स्टार्टिंग पता है फैक्टर्स का, वन से लेके द नंबर इटसेल्फ तक जाता है, ठीक है, और बीच में भी कई फैक्टर। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है? वो है टू, क्योंकि वन ही नहीं है, वन से बड़ा भी है टू, और जो फोर है वो फोर में का फैक्टर तो है लेकिन वो टू का फैक्टर नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एच सी एफ टू और फोर का हो जाएगा क्या? टू। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर मुझसे बोला गया टू और फोर का मल्टीपल निकालो, टू और फोर का मल्टीपल, तो देखो टू का मल्टीपल एक तो क्या हो जाएगा? देखो टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, टू फोर सिक्स एट टेन, और ये इंफिनिटी तक जाता जाएगा। फोर का देख लो, फोर एट 12 16 20, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, दूर दूर तक जाता रहेगा। अब कॉमन मल्टीपल, टू का मल्टीपल देखो टू है, लेकिन क्या फोर का मल्टीपल टू है? तो नहीं, तो ये हमने हटा दिया। अब टू का मल्टीपल फोर है, लेकिन क्या फोर का मल्टीपल फोर है? तो हाँ बिल्कुल है, फोर का मल्टीपल बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि टू का जो कॉमन मल्टीपल है, जो टू में भी आ रहा है, फोर में भी आ रहा है, वो है देखो फोर। और ये लीस्ट है। अभी मैं आपको समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ, आपको थोड़ी इतना सोचना है। देखो टू और फोर का जैसे फैक्टर बोल दिया, अब टू का फैक्टर है वन और टू, फोर का फैक्टर है वन टू और फोर। अब मुझे पता है वन है, लेकिन क्या वो तो लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसा तो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब फोर है तो फोर यहाँ पे थोड़े आ रहा है, ऐसे तो नहीं है। तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो टू है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में टू है, तो टू का देखो कॉमन मल्टीपल टू, तो टू का खुद का मल्टीपल होगा ही, लेकिन क्या फोर के केस में टू एक मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं। फोर लेकिन जो है वो कॉमन मल्टीपल है कि नहीं? क्योंकि फोर इसमें भी आ रहा है, फोर इसमें भी आ रहा है। हाँ, इसके बाद और भी आएंगे, जैसे एट भी कॉमन है, एट भी कॉमन है। फिर आपके इसमें जैसे इधर आगे 12 भी आएगा, तो 12 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। लेकिन जब लीस्ट के बारे में बात करेंगे, तो लीस्ट यानी सबसे छोटा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका फोर। यानी कि एलसीएम ऑफ टू कॉमा फोर इज फोर। ठीक है। तो एचसीएफ के केस में हाईएस्ट वाला फैक्टर कॉमन फैक्टर निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम के केस में सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकालो। अब एक आखिरी बात मैं बता दूं, आप हर केस में इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप हर केस में ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इस केस में देखो कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास टू है एक नंबर, मैं टू को कैसे लिखूंगा? जैसे मैंने ऐसे एक बना दिया, बार्स बना दिए, टू मैंने अंदर लिख दिया। जैसे ये कटघरे में खड़ा है, जैसे कोर्ट में, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब टू को अगर मैं यहाँ पे, हम उसके फैक्टर्स लिखते चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे वन लिखूंगा, वन भी एक फैक्टर है, तो फिर से टू आ जाएगा, तो ये बात वहीं के वहीं रह जाएगी। तो मैं टू को टू से करूंगा, क्योंकि टू ही इकलौता और प्राइम नंबर है, तो वन हो जाएगा। यहाँ पे मैं करूंगा, देखो फोर है, तो फोर टू से करूंगा तो टू आ जाएगा, टू से करूंगा फिर वन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टू और फोर इज इक्वल टू टू इंटू टू। तो अब इनमें जो कॉमन है,
एक बार जो सिर्फ आ रहा है, देखो टू के केस में दो कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। लेकिन फोर के केस में टू कितने बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। लेकिन हमें कॉमन चाहिए, तो कॉमन में तो दोनों में टू एक ही बार आ रहा है, क्योंकि टू एक बार ही आ रहा है दो के केस में, टू नंबर के केस में, तो टू का टू फैक्टर कितने बार है, एक ही बार है। लेकिन फोर के केस में टू इंटू टू है। अगर इसको और सिंपल करना है तो देखो टू रेस टू वन कर दो और टू रेस टू टू कर दो। तो मुझे अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, देखो सिंपल सा, मैं इतना सा ही काम कर दूंगा। मैं टू रेस टू वन है और टू रेस टू टू है, तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा टू लिख दूंगा, क्योंकि ये जो टू है अभी आउटसाइडर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं रहा। ये तो सिर्फ फोर का एक अकेला फैक्टर या एक्स्ट्रा वाला हो जाएगा। अब मुझे एलसीएम निकालना रहा, तो एलसीएम वाले केस में मैं कॉमन वाले को एक ही बार लिखूंगा। जैसे देखो टू और टू ये तो कॉमन है, तो मैं इसको एक बार लिखूंगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला है उसको अलग से लिखूंगा, तो देखो फोर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये टू था, तो एच सी एफ ऑफ टू एंड फोर इज टू, एंड एलसीएम यहाँ पे मिट गया है इस फोर, तो ये फोर। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। कॉमन फैक्टर के केस में सिर्फ कॉमन वाला लिखेंगे। अगर दो एक बार आ रहा है और दूसरे केस में दो जो है दो बार आ रहा है मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हम छोटा वाला पावर ले रहे हैं फैक्टर के केस में। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में हम क्या कर रहे हैं, टू इंटू टू है, तो यहाँ पे केस में देखो क्या हो जाएगा कि ये जैसे फोर है तो हम कॉमन वाले को एक ही बार लिख रहे हैं। देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना ऐसे, ये देखो, ये मैंने एक बार लिखा कॉमन वालों को, और ये एक जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने अलग से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर। तो ऐसे ही बहुत हार्ड हार्ड नंबर भी आते जाएंगे। एक मैं आपको जो देना चाहूंगा नंबर, वो है एक, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, ये है आपका एच डब्ल्यू पी यानी होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस सवाल को आपको करके दिखाना है। कैसे करेंगे, देखो 306, देखो हमें क्राइटेरिया पता है, हम सीधा सीधा टू से डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है टू का मल्टीपल है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, 153। अब देखो क्या ये जो नंबर है क्या ये टू से होगा, नहीं होगा, तो शायद से थ्री से होगा, तो हाँ देखो थ्री से हो गया, फिर ये भी थ्री से होगा, ऐसे ही करते जाओ। 17 17 1, तो 306, टू इंटू थ्री रेस टू टू इंटू 17 रेस टू वन। वही दूसरे केस में 657 है, तो 657 के केस में क्या होगा देख लो। यहाँ पे जो है आपको सीधा सीधा करके आपको नहीं देंगे कुछ भी, आपको कभी भी कुछ भी सीधा सीधा करके नहीं मिलेगा। वन करके देखता हूँ, टू सेवन, देखो टू वन है, ये भी होगा, देखो 219, तो कैसे हो जाएगा 73। अब 73 को कैसे करूँ, ये भी हो सकता है, तो देखो 73 तो 73 से ही जाएगा। अब हो सकता है मैंने इसमें कुछ गलती कर दी हो, चूंकि मैंने ये होमवर्क में दिया है तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। 657, थ्री रेस टू टू इंटू 73, 73 नहीं है, 17 से ही होने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से कर लेना, मैं यही कहूंगा। आपको ये जो फैक्टर्स मिलेंगे इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। फिर बता दूं कि अगर आपके केस में है एचसीएफ निकालना, अगर आपके केस में है एचसीएफ निकालना, तो आपको जो कॉमन फैक्टर है उसको सिर्फ एक ही बार करना है। जैसे कि अगर मान लो है टू रेस टू वन और टू रेस टू टू, तो आप टू ही लिखेंगे एचसीएफ वाले केस में। लेकिन अगर एलसीएम वाले केस में है तो मैं बड़ा वाला ले लूंगा, क्योंकि देखो टू, टू इंटू टू, तो इसको एक बार लिखूंगा और इसको दो बार लिख दूंगा, तो फोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। एंड में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो कि मैं जरूर बोलता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीकेंड रिवीजन सीरीज था ऑफ योर फर्स्ट वीक
जो एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक है ये अक्सर बच्चों को बहुत बार कभी-कभी डराता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाहर से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आएँगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कम करा है, मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए। तो आप इस पे ध्यान देना मेनली, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि आप ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 से जुड़े हैं और 10 मिनट में बोला था, हो सकता है 12-13 मिनट 15 मिनट तक चली गई हो, तो आप इसको कट करके 15 मिनट कर दो, 12 से 15 मिनट कर दो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ। अभ्यास 2027 बैच आपका मंडे को क्लास है, साइंस और मैथ्स का जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो बैच है फ्री बैच है, और ये इसका सिर्फ फर्स्ट लेक्चर फ्री नहीं, सारे लेक्चर फ्री है। तो आपने अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बैच लिया कुछ मायने नहीं रखता, आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।